हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। और इससे पहले हम प्रेसिडेंट को पिछले क्लास में हम एक क्लास मतलब ले चुके हैं और उसमें हम ये पढ़ लिए कि जो है राष्ट्रपति के लिए कौन कौन व्यक्ति जो है वो हर्ता रखता है यानी एलिजिबल है। दूसरी बातें पढ़ लिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं या निर्वाचन कैसे होते हैं। और तीसरा पढ़ ले कि इनका जो है जो राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या है। हम ये बातें पढ़ चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप वो वाला देख लीजिए। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो कितने समय के लिए चुना जाएगा, है ना। और अगर हटता है तो इसको हटाए जाने का क्या प्रोसीजर है संविधान में। और यदि इसका पद रिक्त होता है तो फिर क्या चीजें है ना, पद भरने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ता है। क्लियर है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले के जैसा ही है, हम आराम आराम से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात हम करेंगे पदावधि, यानी राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनता है तो कितने दिन के लिए बनेगा, है ना। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। ध्यान रखना है, ये शब्द आपको ध्यान जरूर रखना है, पद धारण करने की तिथि से, यानी जिस दिन वो शपथ लेगा उसी को बोलते हैं पद धारण। उससे लेकर कितने साल तक, 5 वर्ष तक। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हालांकि अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, यानी राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को। क्लियर है, यानी अगर 5 साल से पहले उसको अगर त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी एक तो वो खुद से दे दे या उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। जब तक उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत, उपरांत का मतलब बाद होता है, भी पद पर बना रह सकता है और वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। और वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अभी पूरे मामले को समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो जिस दिन शपथ ग्रहण होता है ना, उससे 5 वर्ष तक की अवधि तक ये बना रहता है। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि 5 वर्ष पूरा हो गया और चुनाव हुआ ही नहीं कुछ कारण से, तो ये व्यक्ति जो है, ये नाम का व्यक्ति है, ये तब तक जो है राष्ट्रपति बना हुआ ही रहेगा, यानी जब तक कि जो है नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। पहला पॉइंट, पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या है कि अगर ये नाम का व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो कितने भी बार जो है इंडिया का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। लेकिन अमेरिका में क्या है, यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। यूएस में क्या है कि मैक्सिमम एक व्यक्ति जो है वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे बराक ओबामा, है ना। तो बराक ओबामा अब जो है जीवन में कभी भी जो है अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्लियर है, तो ये एक कारण है। दूसरा, अब इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस स्थिति में चलाया जाता है ना। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उससे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। बेसिकली यह है कि संविधान का उल्लंघन का क्या मतलब है, कितना उल्लंघन किया जाए, है ना, वो चीजें डिफाइन नहीं किया। सिर्फ क्या लिखा है, संविधान का उल्लंघन। क्लियर है। लेकिन मान लेते हैं कि संविधान का उल्लंघन किया, ठीक है। तो महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। किसी भी सदन का मतलब क्या है, यहां पर या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी भी जगह जो है शुरू कीजिए। और इन आरोपों को सदन के 1/4 सदस्य, जिस सदन ने आरोप लगाए गए हैं, उसके हस्ताक्षर होनी चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। मान लेते हैं कि
लोकसभा वाला क्या किया है, आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति क्या किए हैं, संविधान का उल्लंघन किए हैं। तो इसका कम से कम 25% लोग, यानी कि अगर 545 लोग हैं तो 545 का 25% कितना होगा, है ना, 1/4। तो 25% यानी 545 का बाई 4 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, है ना, 2 और 5 6, है ना, 6 चौका 24, 1 25, यानी लगभग 137 लोग जो है ये क्या करेंगे कि साइन करेंगे, है ना। और साइन जैसे ही कर देते हैं तो क्या होता है, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, यानी 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि आप पर क्या है, महाभियोग चलाया जा रहा है। अगर आपको अपनी सफाई में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। क्लियर, यानी इस दिन बहस होगा। मान लेते हैं कि 137 लोगों ने साइन कर दिया, है ना, लोकसभा में। तो ये जो है लोकसभा में ये बिल आएगा महाभियोग का। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात, यानी लोकसभा में पहली बार शुरू हुआ, राज्यसभा में भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा में पारित होकर 2/3 यानी विशेष बहुमत से जो है ना, वो पारित करना होता है। तो विशेष बहुमत से पारित हो गया। अब ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होगा, इसके दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। जांच करता है कि क्या ये बात सही है, क्या है। और उसी में होते हैं राष्ट्रपति भी होते हैं, जिन पर चलाया जा रहा है ना, वो अपना सफाई में कुछ बोल सकते हैं। राष्ट्रपति को इनमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। वो बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत है या ये कारण है ना, वो अपनी बात बता सकते हैं। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, राज्यसभा भी बोलता है कि नहीं नहीं ये जो आरोप लगा है राष्ट्रपति पर वो ठीक लगा है, तो वहां भी जो है 2/3 बहुमत से जो होता है इसको पास करना होता है, विशेष बहुमत से। ठीक है, तो राज्यसभा में भी अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। क्लियर है, समझ गए बात। अब यहां पर दो बातें समझना है। इस प्रकार महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक जो है प्रक्रिया है, यानी इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकता है। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य यानी हम यहां पर बात किए थे कि जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब महाभियोग चलाया जाता है तो नॉमिनेटेड सदस्य भी क्या होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, है ना। नहीं, ये जो 2/3 बहुमत है इसमें ये लोग भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्लियर, वही चीजें यहां लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जो विधान परिषद है या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या होते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन हटाने में जब महाभियोग चलाया जाएगा तो विधानसभा जो है वो क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। दो बातें आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी के केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। यानी अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है ना। यानी भारत का ये शुक्र है, अच्छी बात है कि अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है ना। यानी जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो महाभियोग के द्वारा उनको हटाया नहीं गया है ना। क्लियर, वो अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं या कहीं कोई और दिक्कत है जैसे बीमारी है या उनकी मृत्यु हो गई है तभी वो जो है पद को खाली किया, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, सबसे पहले हम यही समझेंगे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा कैसे, खाली होगा कैसे। पहला कि तो उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष पूरा हो जाए, पहला तो यही कारण हो सकता है। या 5 वर्ष पूरा पहले होने से पहले ही वो त्याग पत्र दे दे। किसको त्याग पत्र दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, है ना।
या उन पर जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जाता है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी क्या होता है, राष्ट्रपति का पद क्या हुआ, खाली हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं, या एक और कारण है, क्या कारण है, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए आहार ना हो और अथवा निर्वाचन जो है अवैध घोषित कर लिया, यानी बेसिकली जो एलिजिबिलिटी था प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो गलत तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किए थे, है ना, या कहीं पे लाभ के पद पर थे और वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिए, है ना, तब भी क्या होगा कि इनका राष्ट्रपति को जो है वो समाप्त माना जाए, या उनका जो निर्वाचन का जो तरीका है, जीतने का तरीका है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ना, अवैध घोषित कर दिया है, तब भी ये राष्ट्रपति से क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं। ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले वाला जो निर्वाचन वाला है आपको वो वाला देखना चाहिए। क्लियर, ठीक है। यहां समझते हैं, यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना होगा। यानी ये बोलता है कि अगर उसका जो पद रिक्त होने का कारण है कि 5 वर्ष पूर्व पूरा हो गया है, और नहीं, या 5 वर्ष पूरा होने वाला है, तो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही क्या होगा, चुनाव कराना होगा। तो क्या होगा, नया जो न्यू जो प्रेसिडेंट है वो आ जाएंगे, फिर पुराने वाले अपना पद छोड़ देंगे, है ना। लेकिन यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से देरी हो जाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के बाद भी। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि उसका पद, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो का नए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना चाहिए, है ना, और न कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपना पद पर बना रहेगा। अब यहां पर दो बातें समझना है कि मान लेते हैं कि एक तो हुआ कि 5 साल पूरा हो गया, है ना, तो क्या होगा कि जब तक चुनाव होगा तो फिर नए राष्ट्रपति जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कारण कुछ और है, 5 साल पूरा होने वाला कारण नहीं है, उनको या तो मृत्यु हो जाता है नए राष्ट्रपति का, है ना, तो अगर नए राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र देते हैं या निष्कासन कर देते हैं तो क्या होगा, तो उस स्थिति में जो है 22 प्रेसिडेंट जो है उसका कार्य करेंगे, लेकिन कितने दिन तक, सिर्फ 6 महीने तक। कैसे कि ये जैसे ही रिक्त होगा उसके 6 महीने के अंदर क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। तो मैक्सिमम कितना दिन रह सकता है, 6 महीना, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर नया राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्लियर है, ये कंडीशन है। अब यहां पर समझते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारण से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति, है ना, उसके पुनः पद ग्रहण करने तक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी दो बातें हैं, पहला कारण है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को 2 कारण से जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा। पहला, एक तो या तो इनकी मृत्यु हो जाए, या ये त्याग पत्र दे दे, या इनका निष्कासन अन्य महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाए, या किसी और कारण से। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि 6 महीने तक जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि जिस दिन पद रिक्त होगा राष्ट्रपति का उसके 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव कराना जरूरी है। तो 6 महीने के बाद चुनाव कराएगा तो 6 महीने के अंदर क्या होगा, एक नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना, 6 महीना। दूसरा कारण हो सकता है कि राष्ट्रपति जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, इनका हो जाता है तबीयत खराब, है ना, या किसी कारण से ये जो है वो प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, या तबीयत खराब हो जाता है। तो अगर तबीयत खराब मान लेते हैं 1 महीने के लिए रहे तो 1 महीने कौन काम करेगा, 1 महीने काम करेंगे 22 प्रेसिडेंट,
क्लियर है ना? यानी अभी के हिसाब से जगदीश धनखड़ वो काम काम करेंगे। क्लियर, यही पॉइंट यहां पर बोला गया है। लेकिन मान लेते हैं कि जगदीश धनखड़ का भी तबियत खराब हो जाए, है ना? द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेसिडेंट का तो है ही, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का भी तबियत खराब हो जाए, तो उस स्थिति में कौन काम करेंगे? उस स्थिति में काम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी अभी के हिसाब से क्या नाम है उनका? अरे यार क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज है वो जो है राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। वही बात यहां पर लिखा हुआ है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम यानी जो सीनियर जज है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसकी जो राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं और उन्मुक्तियां यानी जो भी फायदे हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सही सभी उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त कर, यानी राष्ट्रपति को जितना सुख सुविधा मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस पर काम करेगा उसको भी वही सुख सुविधा मिलेगा। क्लियर है?